हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपने पहले 3 पार्ट देखे होंगे परसेंटेज के। उसमें जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो सभी आपने कर लिए होंगे। अब देखिए पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ही मस्ट स्कोर 55% marks if he get 120 and fail by 78 marks. What is the total marks for the examination? तो ध्यान से सुनना कि किसी स्टूडेंट को अगर पास होना है तो उसको 55% मार्क्स चाहिए। जैसे अभी आपके एग्जाम में होता है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं कि मुझे या किसी स्टूडेंट को 30 मार्क्स आए हैं और उसे 3 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए, तो मुझे क्या करना होता है कि पास होने के लिए मुझे वो मार्क्स ऐड करने होते हैं, तभी जाके 33 मार्क्स बनेंगे। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके से एक स्टूडेंट के 120 मार्क्स आए हैं तो 78 मार्क्स और चाहिए थे पास होने के लिए। तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होंगे तभी ये बात बनेगी कि 198 मार्क्स इसके आने चाहिए थे, तभी जाके वो पास होगा। अब साथ में ये बोल दिया कि जो 55% है वो किसके बराबर है, 198 के बराबर। ये बोला ना कि जितने स्टूडेंट जब पास होना होगा स्टूडेंट को तो 55% मार्क्स हो सकते हैं या 198 मार्क्स लाने चाहिए। तो यहाँ से क्या करना है, हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बोला टोटल मार्क्स, तो देखिए हर किसी भी चीज के टोटल मार्क्स हमेशा 100% होते हैं। तो 100% निकालना, 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास, 100% निकालना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया 20, यहाँ 11 और यहाँ पर आ जाएगा 118। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 360। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो आप क्वेश्चन समझ आया, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इतना समझना है कि क्वेश्चन में कि क्वेश्चन किस तरीके से बोला गया है। कि क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई मार्क्स इतने चाहिए थे, तो अगर क्वेश्चन में कमी है, अगर कमी है तो जोड़ दो, अगर ज्यादा दिए तो माइनस कर दो, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इन एग्जामिनेशन अ बॉय स्कोर 30% ऑफ मार्क्स एंड फेल बाय 6 मार्क्स। तो 30% मार्क्स थे उसके और वो 6 नंबर से फेल हो गया। मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, इसको इस तरीके से ही लिखना है। और एक अनदर बॉय था, उसके 40% मार्क्स है और वो 14% उसके ज्यादा मार्क्स है। मतलब ज्यादा मार्क्स थे 14। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अब ये इस तरीके से लिखने, अब क्या करना है, इन दोनों में माइनस कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, -10% और यहाँ पर आ जाएगा -20। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 20/10 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स का मतलब होता है 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 200। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसलिए इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए कि भाई 30% मार्क्स और 6 मार्क्स से वो रह रहा है, पास होना फेल हो गया है, ठीक है, या 40% मार्क्स से 14 मार्क्स ज्यादा है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये एक सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई एक्स लेट नहीं करना, कोई भी ऐसी तरीके से नहीं करना, सिर्फ इतने तरीके से करना है कि इन दोनों को आप ऊपर नीचे रख के माइनस करना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट में बोला है, द प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस बाय 4%। How many more or less kg of wheat can now be bought for the money which was sufficient to buy 48 kg? तो देखो सबसे पहले मैंने एक बताया था, रिलेशन होता है प्राइस और कंजप्शन में, इनवर्स रिलेशन होता है कि प्राइस 4% है से रिड्यूस हुआ, इसका मतलब 1/25 होता है 4 का मतलब। तो इसका मतलब 25 से कोई चीज 24 हो गई, ये प्राइस था। तो कंजप्शन उल्टा होता है, 24 से चीज कंजप्शन बढ़ गया होगा, तभी तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। अगर नहीं पता तो टोटल एक्सपेंडिचर को सेम मानना है। अब बोला कि पहले वो 48 केजी परचेज करता था, मतलब 24 की वैल्यू 48 है तो एक की वैल्यू 2 है। अब उसने बोला कितना ज्यादा, मोर केजी, तो यहां से ही देखो कितने की वैल्यू, एक की वैल्यू, और एक की वैल्यू कितनी है, 2। और देखो ये चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 2 kg मोर आएगा। लेस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ से 24 से 25 हो रहा है, कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। और कितने से इंक्रीज हो रहा है, एक से इंक्रीज, तो एक की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का मतलब 2 kg मोर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना और इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल पॉपुलेशन
of a town is 5500. The number of males and females increase by 5 and 10% respectively. The resulting population becomes 6. तो देखो क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक तरीके से करूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो यहाँ मान लेता हूँ कि x मेल है, लेट मेल, शॉर्टकट से भी करेंगे तो ये x है, फीमेल y मान लेते हैं, या फीमेल मान लेते हैं 5500 में से बाकी फीमेल होंगी, 5500 माइनस x मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला है कि इसमें कितने परसेंट इंक्रीज होता है, 5% इंक्रीज। अब यहाँ जो दे रखा है ये वैल्यू इंक्रीज होने के बाद गिवन है, मतलब अगर कोई चीज 100 थी उसमें 5 जोड़ दिया तो इसका मतलब 105 की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब जो मेल होंगे वो 105% होंगे। ये 105 समझ आया। देखिए ये समझने की तरीके हैं कि आप जब टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर ले रहे हैं 6000, तो यहाँ पर भी टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद, ये नहीं बोला कि इसमें इंक्रीज इतना हुआ है, इसमें बोला इंक्रीज होने के बाद। तो यहाँ क्या करना, प्लस 5500 माइनस एक्स इंटू, ये कितने से इंक्रीज हुआ है, 110 डिवाइड में 100। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लेना है। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू मेल होगी और बाकी फीमेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, मगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 105 एक्स डिवाइड में 100 प्लस 5500 इंटू 110 माइनस 110 एक्स, ठीक है, डिवाइड में 100, और 100 कुछ इस उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर है 105 प्लस 5500 इंटू 110 माइनस 110 एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 100। एक तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, एक तरफ जाके प्लस हो जाएंगे, तो इस तरीके से एक वैल्यू आ जाएगी जो आपके सामने निकल के आ जाएगी, फाइंड आउट करनी है। मगर हमें करना नहीं है इस तरीके से, ये ध्यान रखना कि हमें इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू एक आएगी वो नहीं निकालनी है। तो हमें क्या करना है, एक एलिगेशन मेथड होता है। क्या होता है मेथड में कि 5500 का कितना परसेंट निकालो, 5% निकालो, तो 5% जो आता है वो आता है 275। इसी तरीके से 5500 का 10% निकालो तो वो आता है 550। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे बेसिक से जाना तो इसको सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व हो जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा, उस तरफ जाके 6000 इंटू 100 माइनस 5500 इंटू 110, यहाँ से 100 को कॉमन ले लेना और सॉल्व कर लेना, 6000 माइनस 5500 इंटू 110, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये माइनस माइनस का आंसर आएगा इसमें, ये 20, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा इसमें माइनस करके, और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मेल या मेल निकल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। मगर हमें करना है क्या, इस तरीके से, तो यहाँ पर 10% निकाल लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि देखो 5500 से ये चीज 6000 हो गई है, तो इसका मतलब 500 बढ़ गया। तो यहाँ पर जो मिडल में लिखते हैं वो लिखते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन कितना इंक्रीज हुआ है। ये शॉर्टकट तरीका है। तो क्या करना है, सबसे पहले 5% निकालना है, फिर 10% निकालना है, फिर इसके बाद यहाँ पर बीच में क्या रखना है, बीच में जो टोटल इंक्रीज हुआ है। अब देखिए यहाँ से माइनस कर देना इन दोनों को, यहाँ से इन दोनों को माइनस कर दे, तो यहाँ पर जो आएगा माइनस 500 में से 270, तो 225 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2:9 आ जाएगा 25। तो मेरे पास जो मेल और फीमेल आ गए वो 2:9 आ गए। इसका मतलब 5500 इंटू 2/11, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 100, और ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 1000, तो यहाँ से 1000 जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप सोल्व करेंगे तो 1000 ही आंसर आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आएगा 6000 माइनस 55 को 11 से कर देना है, तो ये आएगा 605 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा -20 इंटू 50 माइनस एक्स, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1000। देखो सेम आंसर आ गया। तो एलिगेशन मेथड को समझने की कोशिश करना, मैं आपको बार बार एलिगेशन मेथड का यूज करना बता रहा हूँ। जब हमारे पास तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि एक मेल हो एक फीमेल हो प्लस साथ में क्या हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन हो, तो आप एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मुझे नहीं, मुझे तो बड़े मेथड्स का यूज करना, तो आप इस मेथड से तरीके से कर सकते हैं। मगर सिंपल सा एलिगेशन मेथड लगाना, जब चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो इस तरीके से लिखनी है, दोनों चीजें इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, और बीच में लिख देना कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें समझ आ रही हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ बोला है कि प्राइस ऑफ अम्ब्रेला इंक्रीज बाय 20%।
तो यहाँ देखना कि प्राइस ऑफ अम्ब्रेला जो है डिक्रीज हो गया 20%। द प्राइस ऑफ अम्ब्रेला डिक्रीज 20 एज ए रिजल्ट सेल इंक्रीज बाय 40%। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि जैसे हम प्राइस इनटू कंजप्शन करते थे टोटल एक्सपेंडिचर, उसी तरीके से प्राइस इनटू सेल करेंगे तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सेम तरीका है। अब इसमें क्या है कि प्राइस और सेल इंक्रीज हो रहा है, वहां प्राइस और कंजप्शन, तो हम ट्रिक लगाते थे 20% का मतलब होता है 1/5 और 40% का मतलब होता है 2/5। यही समझ आता था। तो 2/5, तो यहाँ बोला है 5 से 4 हो गया क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 5 से 7 हो गया। ये ट्रिक लगा सकते हैं। ये प्राइस हो गया, ये सेल हो गया। अब दोनों मल्टीप्लाई तो 25 और 28। कितना इंक्रीज हुआ? 3 से इंक्रीज हुआ, और कितने से? 25 से इंटू 100 से कैंसिल आउट हो जाए तो आएगा 12% इंक्रीज। 12% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से करना है। देखो एक ट्रिक से आप कितने सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को समझना। अगर ये बहुत इजी है, मैं इसमें फॉर्मूला भी लगा सकता था कि प्लस प्लस इंक्रीज हो जाएगा, या प्राइस इनटू सेल है वो पहले 100 मान लो, तो 100 नहीं मानना ना। जब मेरे को पता है कि अगर ये परसेंटेज आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये परसेंटेज सिर्फ याद कर लेना। परसेंटेज अगर याद हो जाएगी तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो ये बोला है इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन 53% पास इन बायोलॉजी, 61% इन इंग्लिश, 60% इन सोशल साइंस स्टडीज। अभी तक हमने जो किया था क्वेश्चन, वो अभी तक 2 सब्जेक्ट के बारे में था, यहाँ 3 सब्जेक्ट के बारे में आ गया। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे पास कि यहाँ पर जो सम होता है इनका, यहाँ पर पहले वाला सब्जेक्ट, दूसरे वाला सब्जेक्ट, तीसरे वाला सब्जेक्ट माइनस दोनों का, दो दो सब्जेक्ट जो में कॉमन है वो निकालने हैं, वो दोनों कॉमन निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्लस होगा वो तीनों का कॉम्बिनेशन प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि तीनों को प्लस करना है, फिर दो दो में जो कंबाइन तरीके से चीजें आ रही थी वो प्लस कर देनी। मगर यहाँ सम के बारे में एक और चीज बोलिए कि सोशल स्टडीज तो है, प्लस 5% को कुछ भी वो पास ही नहीं हुआ, कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसका मतलब टोटल अगर मैं 100 मानता हूँ तो 5 ऑलरेडी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ जो सम का मतलब होगा 95 है। सम का मतलब यहाँ पर जो है टोटल जो आएगा इन सबका, वो या कह सकते हैं कि टोटल जो यूनियन जो बनने वाला है वो बनने वाला है इन सब का 95। क्यों? क्योंकि 5% ऐसे व्यक्ति थे जिनको किसी में या पास फेल कोई मतलब नहीं है, वो नन थे या कह सकते हैं एब्सेंट थे, वो है ही नहीं उसमें, प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ 95 लिखना है। अब यहाँ पर 53 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 20 माइनस 24 माइनस 35 माइनस 27, और ये हमारे पास गिवन ही नहीं है। ये हमारे पास गिवन नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पर इन सबका टोटल करना है। टोटल करने के बाद ये प्लस माइनस करके बाद 88 आ जाएगा, प्लस इसको मैं x मान लेता हूँ कुछ समय के लिए, तो ये x आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसका मतलब 7% जो होगा वो मेरा परसेंटेज होगा जो इसमें तीनों सब्जेक्टों में पास, तीनों सब्जेक्ट में पास। समझ आ गया? तो इस तरीके से चीजें करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला पसंद आता है तो आप फॉर्मूले को याद रख लिए, नहीं इतने बात याद रखिए कि जो भी अगर इस तरीके से 3 सब्जेक्ट एक साथ दे दी जाए, वैसे 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते नहीं है, मगर मैंने इसलिए ये क्वेश्चन डाला कि इन केस अगर इन केस कोई भी सिचुएशन बनती है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये रेयर क्वेश्चंस है, रेयर क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बोला है कि इन एग्जामिनेशन A student got 40% and still failed। तो यहाँ पर देखो वही बात होगी, 40% है तो still failed 20। अभी क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया, इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40%। तो देखिए यहाँ सिर्फ इतना चेंज है कि पासिंग परसेंटेज दे रखा है 40%। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है क्वेश्चन को। यहाँ पर ये 20% है, ये 20% है, और वो 40 मार्क्स से फेल है। 20% है, वो 40 मार्क्स से फेल है। ठीक है, अब 40% आया, अब वो पास है ना। पास परसेंटेज का मतलब यहाँ पे 0 है, शून्य है, मतलब उसके ना ही ज्यादा है ना ही कम है, वो बिल्कुल पास है पॉइंट पर। तो इसके लिए क्या रखना पड़ेगा? शून्य। माइनस कर दो दोनों को, तो यहाँ से ये आ जाएगा 20%। 20% की वैल्यू 40 आ जाएगी। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट कर देना है। तो 1% की वैल्यू 2 आ गई। अब क्वेश्चन ने पूछा मैक्सिमम मार्क्स, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना।
तो 100 से मल्टीप्लाई तो 200 मार्क्स मैक्सिमम हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से करने, सेकंडों में क्वेश्चन आ जाएंगे। आप सोचो सेकंडों में क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस तरीके से क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जो इस वीडियो में कराए ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में है ये मिसलेनियस है, सभी चीजों को मिलाकर दिया है। तो यहाँ 60% अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5 इंटू 80। फिर यहाँ पर x परसेंटेज का मतलब x बाय 100 इंटू 96, x परसेंटेज था तो परसेंटेज को मैंने क्या किया इसमें इस तरीके से चेंज कर लिया। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा 16 पे, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पे, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 50, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, परसेंटेज पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू नंबर्स a एंड b आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ a 5% ऑफ a प्लस 4% ऑफ b इज का मतलब इक्वल टू 2/3 ऑफ सम ऑफ 6% a प्लस 8% ऑफ b। देखिए जब भी कभी भी दोनों साइड परसेंटेज और प्लस में है तो आप परसेंटेज को कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए। मगर आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है तो आप इतना समझिए कि अगर दोनों तरफ परसेंटेज है तो आप परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हैं, परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8 प्लस 4/b डिवाइड में 100, यहाँ पर आएगा 2/3 6/a प्लस 8/b बाय 100, और देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए चीजें ऐसी करनी चाहिए कि हमें जब भी दोनों तरफ हो तो 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 3 इधर आ जाएगा, 15a प्लस में 12b इक्वल टू में 12a प्लस में 16b। अब क्वेश्चन को सोल्व कीजिए तो 3a इक्वल टू में 4b, तो a और b का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:3। तो 4:3 इस तरीके से सोल्व कर देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, इलेक्शन वाले क्वेश्चन हमने किए थे। इलेक्शन वाले क्वेश्चन बोला दो कैंडिडेट है, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, कि एक बंदे को 55% वोट मिले, 20% जो वोट है वो इनवैलिड है। तो इसका मतलब 100 मानना है, 100 में से 80% ही वोट गिरी क्योंकि इनवैलिड थी। उसके बाद बोला कि एक बंदे को 55% मिले, किसके, 80 के, और एक को कितने मिले, 45% 80 के, यही बोला क्वेश्चन में। अब यहाँ पर दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ये नहीं बताया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स वैलिड या इनवैलिड। तो इसका मतलब हम टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपना 100 मानते हैं। द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट, तो इसका मतलब ये वैल्यू निकालनी है हमें, ये वैल्यू। तो देखो क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। जब 100 की वैल्यू 7500 है, 100 की वैल्यू 75 तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 75 आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में या तो आप 80 की वैल्यू निकाल लो, 75 इंटू 80 जो निकल के आएगी 6000, 6000 निकल के आएगी। 6000 आ चुकी तो 45% निकालना डायरेक्ट, 45% ऑफ 6000 तो 45 डिवाइड में 100 इंटू में 6000, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो, ये आ जाएगा 45, ये ठीक तो आ जाएगा 2700। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट क्या करो, 75 एक की वैल्यू आ गई तो यहीं पर डायरेक्ट 75 से मल्टीप्लाई कर दो। 75 तो 45 डिवाइड में 100 इंटू में 75 इंटू में 80, ये सोल्व कर देना है। तो सेकंडों में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 3/4, ये 4 से कैंसिल आउट है 20, तो यहाँ आएगा 45 इंटू 60, इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो सेकंडों में चीजें कर रहे हो तो सिर्फ आपको इस तरीके से सोचना है एग्जाम में, कि एग्जाम में जितना मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, जितना मैं सोच बिना सोचे समझे, ये कह सकता कि सोच समझकर इस तरीके से कि बिना कुछ ऐसा किए हुए तरीकों से सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो आपको दिमाग में रखना है कि जब भी मेरे पास वोटिंग वाले क्वेश्चन आए तो मुझे 100 अपने माइंड में मान लेना है कि ये 100 ही है वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इफ 20% ऑफ ए, तो बोला 20% ऑफ ए, तो 20% ऑफ ए लिख लेना, ये बी के बराबर है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है, तो बी परसेंटेज ऑफ 20 बताना है हमें। तो यहाँ बी की वैल्यू हमारे पास, तो 20% ऑफ ए ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ 20, ये ध्यान रखना कि मैंने परसेंटेज आगे रखा, या फिर आप ऐसे मान लेना बी बाय 100 इंटू में 20, अब बी की वैल्यू रख देना, ये ध्यान रखना। तो 20% ऑफ ए, तो देखो परसेंट परसेंट यहाँ 100 लिख देते हैं, चलो पहले इजीली सॉल्व कर पाते हैं, और ये भी आ जाएगा 1/100,
इंटू में 20। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4/100 इंटू में ए, तो अब मुझे यहाँ पर जो आंसर गिवन है वो सारे परसेंटेज में, तो दोबारा से 100 मल्टीप्लाई करना है। 100 मल्टीप्लाई तो ये इस तरीके से आ जाए, तो 4% ऑफ ए जो है मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से समझना, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर परसेंटेज किस तरीके से आया। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं क्यों 100 से बाद में मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑप्शन में परसेंटेज है। अगर ऑप्शन आप इस तरीके से लिख लेंगे कि 4/100 इंटू में, अगर ये ऑप्शन आपका मिल रहा है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। या तो ऑप्शन को चेंज कर लेना, या ऑप्शन चेंज नहीं होता तो कैसे करना है, आपको परसेंटेज में बदलना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60% ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 16 लेस देन 40% ऑफ अ लार्जर नंबर इफ द सम ऑफ बोथ नंबर इज 120, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बिग नंबर एंड स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर दोनों नंबर के बारे में निकालना है, बिग और स्मॉल। तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि लेट करो स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर को। तो लेट कर लिया स्मॉलर नंबर इज एक्स, तो लार्जर नंबर कितना होगा। देखिए बोला कि दोनों का सम 120 है, तो लार्जर नंबर जो होने वाला है वो 120 माइनस एक्स है, कि स्मॉलर प्लस लार्जर 120 है, तो लार्जर कैसे करेगा 120 में से स्मॉलर नंबर को माइनस, जो एक्स माना हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला 60% ऑफ एक्स प्लस 16 इक्वल टू में 120 माइनस एक्स इज 40%। तो बोला यही है क्वेश्चन में, कि बोला है कि 60% स्मॉलर नंबर का करो और लार्जर नंबर्स में से अगर 16 माइनस कर दो, या कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर में 16 को जोड़ दूं तो मेरा लार्जर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से अब इसको सोल्व करना, तो यहाँ पर आएगा 3/5 इंटू एक्स। 60% का मतलब नहीं आता सोल्व, तो ऐसे लिखना 60, ये जीरो कैंसिल, ये 3/5 आ जाएगा, प्लस 16 यहाँ पर आ जाएगा 2/5 इंटू 120 माइनस एक्स। देखिए अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो 3x प्लस 80, यहाँ पर 2 120 माइनस एक्स, और ये डिवाइड में 5 है, ये 5 है, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 80, और ये आएगा 240 माइनस 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इक्वल टू 160, तो x की वैल्यू हो जाएगी 32। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ यही मत लगा देना कि डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर ये जो 32 दिख रहा है ये लगा देना, नहीं, यहाँ पर बोला डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस के लिए मुझे लार्जर नंबर भी चाहिए, तो 120 में से माइनस करो इसको, तो 120 माइनस 32, तो इसका मतलब 88 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, 88 में से क्या माइनस कर देना, 32 माइनस कर देना, जो आएगा 56। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक तरीके हैं, आप इस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ परसेंटेज पता होना चाहिए, परसेंटेज पता है तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर, द बैंक मैनेजर मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 6 इंस्टेड ऑफ 8। 8 से मल्टीप्लाई करना था 6 से। अभी मैंने एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कराया पिछली वीडियोस में, तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखे देखे, उनसे ही रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा बहुत ही बदला, वहां फ्रैक्शन में था चीजें, तो फ्रैक्शन में हमने पहले क्या बनाया, नंबर में बनाया, या ऑलरेडी नंबर में गिवन है, तो क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। और ओरिजिनल नंबर कौन सा, 8 डिवाइड में 100, यहाँ आ जाएगा 1/4, ये कैंसिल, आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आप सोचते समझते क्या करते, लेट करते, तो लेट करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा चीज है। अब देखिए यहाँ प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड 2 times successfully by 15% each time, by what percent should the new price reduce to restore। देखिए अभी तक हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन ऐसा किया था हमने यहाँ पर एक बार चेंज था, मगर यहाँ पर 2 बार चेंज है। सक्सेसफुली जो चेंज हुआ है वो वैल्यू में 2 टाइम्स चेंज हुआ है। अगर 2 टाइम्स चेंज हुआ है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले 15% को मानते हैं, 15% का मतलब है 15/100, या कह सकते हैं हम 3/20। 3/20 है, तो इसका मतलब 20 से, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सक्सेसफुली इंक्रीज हुई है चीजें, इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, 20 से 23 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 400, और यहाँ पर आ जाएगा 529, इतनी चीजें आ गई। अब देखिए इंक्रीज कितना हुआ, 129। अब ओरिजिनल कितना था, 400 इंटू 100। अगर इस तरीके से हम करते, मगर क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला है, क्वेश्चन में इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि हमें दोबारा से रिस्टोर करना है, तो अब जो ओरिजिनल वैल्यू है 529 से 400 होनी चाहिए।
ये ओरिजिनल वैल्यू रिस्टोर करनी है, यहाँ बोला रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू, तो जब भी क्वेश्चन में आए तो इसको क्या मान लेना, इसको ओरिजिनल वैल्यू मान लेनी है और इसको हम क्या मान लेंगे, जो चेंज है। तो 129 डिवाइड में 529 इंटू 100, अब 400 नहीं रखना, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू कुछ डिवाइड करके 24.39 परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से चीजों को समझना है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक तरीके हैं, आपको सिर्फ चीजें समझनी है कि रिस्टोर करना है। तो आप क्या मान लो, जो चेंज हो गया उसको ओरिजिनल वैल्यू मान लो और बाकी को चेंज वैल्यू मान लो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि ए मार्क्स आर 5 टाइम्स बी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी का रेशियो 5:1, या ऐसे मान लो कि ए इक्वल टू 5 टाइम बी, तो इस तरीके से इसको नीचे ले आओ। ठीक है, आगे बोला ए मार्क्स और ऑल्सो 4 टाइम्स बी सी, तो यहाँ आ जाएगा 4/1, सी पे 4/1 आ जाएगा और ए और बी पे 5/1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ दोनों में ए कॉमन, तो ए को सेम बना लो, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो रेशियो आ जाएगा 20:4:5, ये रेशियो आ गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि सी कितना ग्रेटर है, बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑफ सी दैट दोज ऑफ बी, तो यहाँ पर कितना मार्क कितना बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा है, और किससे, बी से, इंटू 100, तो आ जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंडों के क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है और चीजें करनी है, यहाँ पर सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी हमने इस तरीके से क्वेश्चन किया, ए मैन स्पेंड, बोला था 30%, ऐसा कुछ दिया हुआ था, मगर यहाँ बोला है ए मैन स्पेंड 3/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 1/5 ऑन रेंट एंड 1/5 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑन कन्वीनियंस। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में हो तो आप अलग से फ्रैक्शन लिख लीजिए और इन सब के एलसीएम ले लीजिए, तो इन सब का एलसीएम तो 5 ही बन रहा है, तो 5 से रिलेटेड कोई ऐसा नंबर मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया 500, 500 बोला 3/5, तो 3/5 उन्होंने फूड पे यूज कर लिया, तो इसका मतलब 300 यूज कर लिया। उसके बाद बोला 1/5 रेंट पे, तो इसका मतलब 100 उसने रेंट पे यूज कर लिया। अब रिमेनिंग कितना बचा, 100 बचा, क्यों 400 यूज कर चुका हूं। अब बोला है क्वेश्चन में कि 1/5 उसने कन्वीनियंस पे यूज कर लिया, तो 1/5 का मतलब 20 उसने और यूज कर लिया। अब रिमेनिंग कितना बचा, 80। अब 80 की वैल्यू कितनी है, 1350, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 1350 डिवाइड में 80 आ जाएगा। अब निकालनी किसके, व्हाट इज द सैलरी, तो सैलरी का मतलब जो मैंने मानी थी 500, तो 500 सैलरी आ जाएगी, 500 माननी है यहाँ से, तो 500 मान लेते हैं, तो यहाँ से 500 मल्टीप्लाई कर देना, जितनी वैल्यू मैंने मानी उतनी वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आएगा 1687, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2575 डिवाइड में 2, तो आ जाएगा 8437.5। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट, तो डिवाइड आपको करना है सिंपल सा, ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन। और देखिए 25 की टेबल जरूर याद कर लीजिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी परसेंटेज आप सीखने जाएंगे तो 25 की टेबल आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन, देखिए तो बहुत सिंपल है, 10% का मतलब 1/10 होता है, -5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, इंटू में 10, और डिफरेंस निकाल देना, तो डिफरेंस कितना आएगा, 5/10 माइनस 1/2, या कह सकते हैं इसको भी 1/2, 1/2 1/2 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये मैं सोचना कि बिल्कुल ही सिंपल नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल मुश्किल करके जाना है, नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके जाना है। बेसिक तो है, जनरल टेस्ट ही तो है, जनरल टेस्ट है, तो इसलिए इस तरीके से बोला है कि स्क्वायर जो है 20% से इंक्रीज हो गया। अब जब बोला कि साइड इंक्रीज और एरिया निकालना है, तो ध्यान रखना फॉर्मूले में, एरिया निकालना है तो दो चीजें आनी चाहिए, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 6, अब जब साइड गिवन है तो इसका मतलब कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ एरिया में दो बार साइडों को लिख लेना है। तो यहाँ पर है 25 36, कितना इंक्रीज 11, कितने से 25 से इंटू 100, इससे सोल्व हो जाएगा, तो आएगा 44%। तो 44 इज ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला k इज 230% ऑफ t, तो k जो है वो 230% है, परसेंट का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना, इनटू t, तो k और t का रेशियो आ जाएगा 23, 23 डिवाइड में 10, के टी का रेशियो, बोला है t इज हाउ मेनी परसेंट लेस, तो यहाँ पर उल्टा कर देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1
13 है, 13 से बड़ा है, और किससे, यहाँ पर 23 से, इंटू 100। अब देखिए फ्रैक्शन में आने वाला है, तो ये 50% से 50% के आसपास कहीं पे है वैल्यू, 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा, इसको सोल्व करना है। तो ये कुछ सोल्व करके आ जाएगा 1300 डिवाइड में 23, तो 23, तो 56.52 इसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। अब बोला है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 15%, तो 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, बाय व्हाट परसेंट, द सरफेस एरिया, एरिया पूछा है, तो एरिया का मतलब 20 से 23, 20 से 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 400, यहाँ पर आएगा 529, तो 129 डिवाइड में 400, परसेंटेज में चेंज 100, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 4 से डिवाइड कर देना तो आएगा 2.25%, ऑप्शन नंबर डी। तो सेकंड वो क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने 20 क्वेश्चंस आज भी करा दिए। ये फाइनल टच था, ये फाइनल पार्ट था परसेंटेज का, तो इसके अंदर सारी चीजें करा दी। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो किसी को पीडीएफ चाहिए तो एक इंस्टाग्राम आईडी है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस, आप उस पे जाकर मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो जाके मैसेज कीजिए, फॉलो कीजिए स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस को, और जाकर चीजों को देखिए। देखिए जो वीडियोस आपको कराई गई हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें सब चीजें कराई गई और फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। 20 क्वेश्चंस अगर एक वीडियो में मिल रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है, 20 क्वेश्चंस ही तो करने हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जाकर फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। थैंक यू।